जिंदगी मेरी बर्बाद संसार में, जबकि ईश्वर ने सब कुछ मुझे दे दिया। फिर भी दुनिया में जीता हूँ बेकार में। तो बात राजन तुम्हारी मैं समझा नहीं, जिंदगी कैसे बर्बाद संसार में, जबकि ईश्वर ने सब कुछ दिया आपको, फिर भी चिंतित क्यों बैठे हो संसार में। सर में है चक्कर, क्या चक्कर? बड़े बस महाराज को यही एक कष्ट है, जब भी सिंहासन पर विराजमान होते हैं एक भय चक्कर आ जाता है और क्षण मात के लिए महाराज अपना होश खो बैठते हैं। बस उदासी का कारण यही है, हमेशा ये दरबार गम में डूबा रहता है, किसी के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आती। बेटा ये चक्कर कितने दिनों से आ रहा है? मुनिवर ये चक्कर 12 वर्ष गुजर गए। क्या कहा बेटा? 12 वर्ष गुजर गए? हाँ, लेकिन इनका कोई इलाज? मुनिवर दूर दूर के डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम वैद्य बुलाए गए, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला। क्या कहा बेटा? दूर दूर के डॉक्टर व वैद्य बुलाए गए, फिर भी महाराज को कोई लाभ नहीं मिला? बेटा एक तरकीब मैं बता रहा हूं। क्या तरकीब है मुनिवर? आप बताइए, हम लोग आपकी सदा आभारी रहेंगे। तो सुनो बेटा, तो एक तरकीब राजन बताता हूं मैं, बात मेरी ये तुम सब सुनो ध्यान से।
पर भी दूर हो, कष्ट कुछ ना मिले, ऐसी तरकीब सबको सुनाता हूं मैं। बेटा एक तरकीब मैं बता रहा हूं। दक्षिण दिशा 1000 कोस चलने के बाद शायद समुद्र मिलेगा। क्या मुनिवर दक्षिण दिशा 1000 कोस चलने के बाद 7 समुद्र मिलेगा? हाँ बेटा, और 7 समुद्र पार करने के बाद नागलोक है, जहां का राजा नागराज है, और नागराज की बेटी समुद्र जाति है। समुद्र जाति की तस्वीर यदि कोई लाकर महाराज को दिखा दे तो महाराज के सर का चक्कर हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मुनिवर ये तो असंभव है। जब इंसान के लिए एक समुद्र पार करना तो मुश्किल की बात है, तो कौन ऐसा शख्स है जो 7 समुद्र पार करके वो नागों की बस्ती जाएगा? बेटा ये पावन धरती है, इस धरती पे अभी एक से एक महान योद्धा पैदा हुए हैं। बेटा याद करो, एक समय की बात है जब पाताल लोक का राजा अहिरावण इस मृतलोक पे आया था, और मृतलोक से राम व लक्ष्मण का हरण किया था। हरण करने के बाद उन दोनों को देवी मां के मंदिर पर बल देना चाहा, लेकिन उसी समय एक हनुमान नाम का बंदर इस मृतलोक से पाताल लोक पहुंचा, अहिरावण का संहार किया, देवी को कष्ट पहुंचाया, राम व लक्ष्मण को सकुशल फिर से इस मृतलोक पिलाया था। बेटा करो। आप अजीब बात करते हैं। अरे बोलो तो अवतारी थे, और उन लोगों की बराबरी हम तुच्छ इंसानों से कर रहे हैं। बेटा मैं मानता हूं कि वो लोग अवतारी थे, लेकिन बेटा आप लोग तो भी उन्हीं के सेवक हो। कौन सा काम है जो इंसान कर नहीं सकता? हाँ आपने सच कहा। कौन ऐसा काम है जो इंसान नहीं कर सकता? उसके अंदर हिम्मत और साहस होनी चाहिए। सब ये बात है तो हम लोग कोई ना कोई हल निकालेंगे और मृत लोक से नागों की बस्ती जाएंगे। अरे नहीं बेटा, ऐसी भूल कभी फिर मत करना, क्योंकि राज दरबार का कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी अगर नाग लोक जाने की कोशिश किया तो अपने काम में कामयाबी नहीं पाएगा। लेकिन मुनिवर हम लोग नहीं जाएंगे तो दूसरा कौन जाएगा? महाराज के लिए कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? हाँ बेटा आपका कहना ठीक है, लेकिन इसके लिए एक उपाय और मैं बता रहा हूं। क्या उपाय है? बेटा राज दरबार को सजवा कर सर्प का बीड़ा रखवा दिया जाए, और जो शख्स उस बीड़े को उठाएगा वही 7 समुद्र पार करके नाग लोक जाएगा। बेटा आप अजीब बात करते हैं। मान लीजिए दरबार में सर्प का भरा हुआ बीड़ा रखवा
रखवा दिया गया, लेकिन